नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। तो इससे जो है पॉलिटेक्निक का एग्जाम में, आईटीआई में, रेलवे में, एसएससी में, खास करके पॉलिटेक्निक में 1 से 2 सवाल जो है एकदम फिक्स है और बहुत ही इजी है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा पूरा हाई लेवल में देखेंगे, पूरा कंसेप्ट से देखेंगे और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बाबू, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है हिंदी में कार्बन के अपरूप। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ कार्बन चिपका हुआ रहेगा। हाँ, उसका शेप अलग अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर उसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कार्बन के साथ कोई दूसरा चीज चिपका हुआ नहीं रहेगा। क्लियर है? कार्बन के साथ यदि दूसरा चीज चिपका हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन का कंपाउंड। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन चिपका हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चिपका हुआ, ऑक्सीजन चिपका हुआ, हम लोग देख चुके हैं। उसको हम लोग बोलते थे, हाइड्रोजन चिपका हुआ था तो उसको बोलते थे हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन के साथ कोई अलग चीज नहीं चिपका हुआ रहेगा, कोई अदर एलिमेंट नहीं चिपकेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही चिपकेगा, तो उसी को बोलेंगे कार्बन का एलोट्रॉप्स। आ रहा बात समझ में? मतलब कार्बन के साथ कोई अदर चीज दिखना नहीं चाहिए। तो कार्बन का बाबू बहुत सारा एलोट्रॉप्स है, लेकिन हम लोग मेनली 3 के बारे में ही पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसमें सबसे नामी तो 2 ही है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में तीसरा एलोट्रॉप से सवाल दे देता है, तो हम लोग तीनों पढ़ेंगे। पहला, कार्बन का एलोट्रॉप्स में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीरा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में, इसको हिंदी में भी ग्रेफाइट ही बोलते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बकमिंस्टर फुलरीन। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये हम लोग का सिलेबस में है और इससे एग्जाम में एकदम फेवरेट है, वही दे देता है। क्लियर? सवाल बोल देता है, जानते हो क्या, कि बकमिंस्टर फुलरीन में कार्बन के साथ कितना एटम चिपका हुआ होता है, मतलब के को कार्बन चिपका हुआ होता है, तो इसमें C60 कार्बन के पे चिपका हुआ रहता है, 60 चिपका हुआ रहता है। इसी को बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। कार्बन के साथ के को कार्बन चिपका हुआ रहेगा 60 को, टोटल 60 कार्बन मिलके एक फुटबॉल की तरह बन जाता है शेप, उसी को बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। तो आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल शॉर्टकट में अभी आपको बता दिए। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे डायमंड के बारे में, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायमंड से कैसा कैसा सवाल आएगा, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे और बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हो जाएगा, एग्जाम का व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम लोग अच्छा से शुरुआत करते हैं। तो बाबू सबसे मेन जो है ग्रेफाइट और डायमंड, यही 2 से ज्यादा सवाल आते हैं। तो देखो बाबू, यहां मैं लिख दे रहा हूं ग्रेफाइट और यहां लिख दे रहा हूं मैं डायमंड, हीरा, है ना। चलो, ग्रेफाइट और डायमंड। देखो बाबू, आप पेंसिल का यूज करते हो ना, पेंसिल, तो उसका लीड किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेंसिल का लीड किस चीज का बना हुआ होता है, तो ग्रेफाइट का। और देखना बाबू, पेंसिल का लीड को आप कहीं पर भी बेंच उन पे ऐसे रगड़ के और उंगली से छू के देखोगे ना, काफी सॉफ्ट लगेगा, है ना, पूरा स्मूथली लगेगा। तो इसका यूज हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में भी करते हैं, है ना, और काफी ये सॉफ्ट होता है। लेकिन डायमंड बाबू, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड ही है, जो मतलब एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरमेंट में पाया जाता है डायमंड। आर्टिफिशियली तो और भी बहुत सारा बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे जो पूरा वर्ल्ड में है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो अर्थ से हम लोग को मिलता है प्योर फॉर्म में, वो है डायमंड, जो दुनिया का सबसे हार्ड है। क्लियर? तो इससे आपका सवाल आता है बाबू, ज्वेलरी वगैरह तो हम लोग इसका यूज करते ही हैं,
तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक कार्बन के साथ कितना कार्बन इसमें चिपका हुआ होता है, इस तरह से आपका सवाल आता है। तो चलिए ग्रेफाइट के बारे में पहले अच्छा से समझे। देखो बाबू, ग्रेफाइट में जानते हो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से चिपका हुआ होता है। एक कार्बन कितना कार्बन से चिपका हुआ रहता है, 3 कार्बन से। एक कार्बन 3 कार्बन से चिपका रहेगा, एक कार्बन 2 कार्बन, है ना, एक इधर दे दो, 3 कार्बन। एक कार्बन हमेशा 3 कार्बन से चिपका हुआ होगा। ये कार्बन भी 3 से चिपकेगा, ये कार्बन भी 3 से चिपकेगा। आ रहा बात समझ में? तो इसमें आप बोलेगा कि ग्रेफाइट का एक कार्बन कितना कार्बन से अटैच रहता है, तो कितना कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ ठेठ में लिख देना, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर है? एक कार्बन जो है 3 कार्बन से चिपका हुआ होता है इसमें। और ये जो बाबू इस तरह से तुमको इसका फिगर दिखेगा, इस तरह से हेक्सागोनल टाइप का। हेक्सागोन जानते हो ना, 6 गो साइड होता है ऐसा। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यहाँ, यहाँ कार्बन यहाँ, फिर ये आगे निकलेगा, पूरा हेक्सागोन बन जाएगा बाबू, 6 कार्बन के साथ। एक कार्बन 3 से चिपका हुआ होता है, एक कार्बन और 3 से चिपक जाएगा, दोनों चिपक जाएगा तो 6 कार्बन हो जाएगा। तो इसमें जो है एक तरह से कैसा शेप बनाता है, तो हेक्सागोनल, 6 गो हेक्सागोन की तरह इसका शेप होता है। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो इसका शेप कैसा होता है बाबू, तो हेक्सागोनल शेप। इसका शेप कैसा होता है बाबू, हेक्सागोनल। पहला फिर से सुनो, ग्रेफाइट जो है एक कार्बन का ग्रेफाइट, एक कार्बन 3 कार्बन से चिपका हुआ होता है। पहला चीज समझा। दूसरा चीज कैसा शेप रहेगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के शेप के जैसा। तीसरा, ये जो होता है बाबू 2D स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू, 2D। ये भी एग्जाम में आता है, 2 डायमेंशनल। मतलब आप हेक्सागोन को आराम से पेज पे छाप सकते हो। तो बहुत सारा हेक्सागोन आपस में चिपका हुआ रहता है, इस तरह से चिपका हुआ रहता है। ठीक, पेज कैसे चिपका हुआ रहता है, 10 को पेज कैसे चिपका हुआ आपस में, अलग अलग परत कवर सकता है। कॉपी देखे हो ना, कॉपी का 10-20 पेज आपस में कैसे चिपका हुआ होता है, उसी तरह इसमें हर पेज एक दूसरे से चिपका हुआ है, हेक्सागोन 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 चिपका हुआ, जो परत बाई परत कवर सकता है। तो ये 2D होता है, 2D, 2 डायमेंशनल। आराम से हेक्सागोन को आप पेज पे छाप सकते हो। क्लियर है? अच्छा, इससे जब बाबू बिजली पास करता है, करंट पास करता है, क्यों करंट पास करता मालूम है? क्योंकि आपको मालूम है कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। कार्बन का वैलेंसी होता है 4, 1 2 3 4। तो एक कार्बन जो है बाबू 3 कार्बन से चिपका हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आजाद है। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बिजली पास करता है। तो लोगों को मालूम है बाबू, बिजली पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तभी ना बिजली पास करेगा। तो ग्रेफाइट में जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है, इसी कारण बिजली पास करता है। तो आप बोल सकते हो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली क्यों पास करता है बाबू, ग्रेफाइट जो है कार्बन से बना हुआ है, और ये एक तरह से क्या है, एक तरह से नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इससे बिजली पास होता है। धातु से बिजली पास नहीं ना होता है, लेकिन ग्रेफाइट से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एगो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें आप बोल सकते हो कि एक कार्बन 3 कार्बन से चिपका हुआ है, तो एगो जो कार्बन है, एगो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, जिसके कारण बिजली पास होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद ये बाबू सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि उतना इसका बॉन्डिंग जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 3 कार्बन के साथ चिपका हुआ ना, एक वो फ्री है, तो इसका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये सॉफ्ट होता है। लिख सकता है इसमें कि इसका बॉन्ड जो होता है कमजोर होता है, वीक बॉन्ड, है ना।
इसका बॉन्ड जो होता है कमजोर होता है। अब इस सॉफ्ट होने के वजह से इसका हम लोग यूज लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। जैसे दो मेटल का सरफेस अगर रगड़ाएगा बाबू तो घर्षण होगा, घिसेगा, आवाज आएगा, घिस जाएगा, तो उसके बीच में हम लोग तेल वगैरह ग्रीस वगैरह यूज करते हैं ना, तो कहीं कहीं हमको सॉलिड यूज करना रहता है, सॉलिड लुब्रिकेंट। देखो बाबू, कहीं ग्रीस का यूज करते हैं, कहीं तेल का यूज करते हैं, और जहां हमको सॉलिड का यूज करना है, दो बीच के दो मेटल रोटेट कर रहा, उसके बीच में हम चाह रहे कि कुछ चीज डाल दे ताकि रोटेट ना, मतलब घिसे ना, मेटल घिसे ना अच्छा से, उसके बीच में हम लोग कुछ ना कुछ डालना होगा। तो ग्रीस डाल देंगे तो गिर सकता है बाबू, तेल डाल देंगे तो गिर सकता है। तो हम लोग को जब सॉलिड का यूज करना पड़ता है तो ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। मोबिल उबिल नाम सुना है ना बाबू, लुब्रिकेंट ही है मोबिल, तो उसके जैसा आप ग्रेफाइट का भी यूज कर सकते हो। तो जल्दी से सुनो बाबू, ग्रेफाइट से आपका परीक्षा में क्या सवाल आएगा। सबसे पहला सवाल आएगा कि ग्रेफाइट में एक कार्बन कितना कार्बन से अटैच रहता है, तो 3 कार्बन से, जवाब मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, ग्रेफाइट का शेप बाबू कैसा है, हेक्सागोनल है, और भी बहुत सारा ऑप्शन में देगा, तो हेक्सागोनल, कैसा होगा, हेक्सागोनल, ठीक है। तीसरा सवाल आ जाएगा बाबू कि ग्रेफाइट से बिजली पास करता है या नहीं करता, तो करता है। चौथा सवाल आएगा कि इसका शेप कैसा है, 2D है, 2 डायमेंशनल कि 3 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल हो जाएगा बाबू। ग्रेफाइट से इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर, चलो अब जल्दी से देख लो आप डायमंड का। डायमंड में बाबू एक कार्बन 4 कार्बन के साथ चिपका हुआ होता है। एक कार्बन कितना कार्बन के साथ चिपका हुआ रहेगा, 4 कार्बन के साथ चिपका हुआ होता है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर हुआ ना, हेक्सागोनल हुआ, तो सब लाइन बाय लाइन होता है ना, तो इसको आप लेयर स्ट्रक्चर भी बोलते हो। कैसा स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर। यहाँ 8वां में लिख देते हैं, लेयर स्ट्रक्चर, मतलब लेयर बाय लेयर होता है, लेयर बाय लेयर चिपका हुआ होता है। हाँ, तो ये भी बोल सकता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल, 2D, लेयर स्ट्रक्चर, ये तीनों में से कुछ भी दे सकता है बाबू। डायमंड का बाबू एक कार्बन के साथ 4 कार्बन चिपका होता है, फिर यहाँ से 4 निकलेगा, फिर यहाँ से 4 निकलेगा, आपस में चिपका हुआ भी रहेगा। क्लियर, तो कार्बन में, डायमंड में जल्दी बताओ, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा होता है। एक कार्बन से कितना कार्बन, 4 कार्बन जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, ये जो है बाबू 4 कार्बन चिपका हुआ है ना, तो इसके कारण इसका बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, तो इससे बिजली पास होता नहीं, तो 4 चिपका हुआ है बाबू, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसका बॉन्डिंग क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण दुनिया में सबसे हार्ड मटेरियल कौन है, सबसे हार्डेस्ट, तो डायमंड ही होता है। सबसे हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन है बाबू, तो डायमंड ही है। ये सॉफ्ट है ग्रेफाइट और ये हार्ड है। उसके बाद इसका जो शेप है बाबू, वो 4 चिपका हुआ है ना, तो 4 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा, है ना, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसका शेप कैसा होगा बाबू, टेट्रा, प्रिज्म के जैसा, एक कार्बन के साथ 4 चिपका हुआ, उसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4, और हेडल का मतलब प्रिज्म शेप का, जिसमें 4 चिपका हुआ है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसका शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर 2D होगा कि 3D होगा, तो ये 3 डायमेंशनल है बाबू। ये है आपका 3D, ग्रेफाइट था 2D, और ये है आपका 3D। उसके बाद बाबू ये जो है, इसमें था लेयर स्ट्रक्चर, लेयर बाय लेयर, लेकिन इसमें जो है
ये 3 डायमेंशनल है ना बाबू, तो इसका नेटवर्क टाइप का होता है। नेटवर्किंग मार्केटिंग सुने हो ना, एक आदमी उसको जोड़ा, फिर उसको जोड़ा, उसको जोड़ा, पूरा चैन की तरह बाबू। इसका चैन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण तो ये नेटवर्क टाइप का इसका बॉन्डिंग होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसका बाबू लेयर वाला था स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर, और इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्लियर है। और दुनिया में सबसे हार्डेस्ट कौन होगा बाबू? डायमंड होगा। शेप कैसा है? तो 3 डायमेंशनल है, टेट्राहेड्रल है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो ग्रेफाइट और डायमंड बाबू इतना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जल्दी से बताइए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है? ऑप्शन ए टेट्राहेड्रल, ऑप्शन बी हेक्सागोनल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कुछ भी दे देगा उटपुटांग। तो अगर ग्रेफाइट है तो हेक्सागोनल, डायमंड है तो टेट्राहेड्रल। क्लियर। अगर बोल देगा कि एक कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ चिपका हुआ है, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ चिपका हुआ है, तो बताइए वो कौन, उसका मतलब शेप कैसा होगा, या वो कौन है, ग्रेफाइट है कि डायमंड है? तो एक कार्बन 3 कार्बन के साथ चिपका हुआ है तो ग्रेफाइट। याद करने का तरीका बाबू, 4 कार्बन से चिपक जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचेगा नहीं। तो आपको पता है ग्रेफाइट से बिजली पास करता है, यानी कि वो 3 से ही चिपकता होगा। क्लियर। यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इसमें बिजली पास करता है। डायमंड से बिजली पास नहीं करता है, यानी चारों बॉन्ड, चारों इलेक्ट्रॉन फिल होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर है। तो ये है 2D और ये है 3D। इसको अच्छा से आप क्या करना, नोट्स बना लेना, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। क्लियर। और लास्ट बचा बकमिस्टर फुलरेन, उससे बाबू 2 क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है बता दे रहे हैं, इसको बाबू नोट्स कर लेना, है ना। चलो, बहुत बार एग्जाम में आया है बाबू, और यही क्वेश्चन, इतना जानने की जरूरत नहीं था, है ना, लेकिन मैं नॉलेज का व्यू से पूरा बता दिया। अब सुनो बाबू, बकमिंस्टर फुलरेन। बकमिंस्टर फुलरेन जो है, ये देखा गया कि एक कार्बन के साथ 60 कार्बन चिपका हुआ है। एक कार्बन के साथ 60 कार्बन, अरे टोटल 60 कार्बन मिलके बना हुआ है। एक कार्बन से 60 कार्बन चिपका हुआ सोचो, या पूरा 60 कार्बन मिलके एक फुटबॉल का शेप बना दिया गया है। फिगर देख लो यहाँ पर स्क्रीन पे, 60 चिपका हुआ है, फुटबॉल की तरह दिख रहा है ना। तो इसमें आपको सवाल आएगा कि बकमिंस्टर फुलरेन में कार्बन का कितना एटम होता है? तो आंसर होगा 60 एटम। दूसरा सवाल, इसका शेप कैसा होता है, शेप बताओ। तो शेप होता है फुटबॉल के जैसा। ठीक है। और ये भी सॉलिड ही पाया जाता है, और ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता डायमंड की तरह, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर। तो बकमिंस्टर फुलरेन से यही 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कार्बन में कितना एटम होता है? तो 60 एटम चिपका हुआ होता है। कार्बन का कितना एटम चिपका होता है बकमिंस्टर फुलरेन में? तो 60। दूसरा, इसका शेप किसके जैसा होता है? तो फुटबॉल के जैसा। बस यही 2 क्वेश्चन सबसे नामी है, लेकिन और जानना चाहते हो तो इसका भी शेप कैसा होगा? सॉलिड ही होगा। अरे बाबू फुटबॉल है तो सॉलिड ही होगा। और उसके बाद फुटबॉल के शेप है तो 2D तो नहीं होगा, 3D ही होगा। आ रहा बात समझ में। और उसके बाद लेयर बाय लेयर तो नहीं ही होगा, इसका लेयर स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसका होगा नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्लियर है। और ये 3D है बाबू, फुटबॉल है तो 3D ही होगा। तो अरे इससे जो है इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इससे यही 2 क्वेश्चन बार बार देता है। उसमें भी सबसे ज्यादा बार ये पूछा है कि बकमिंस्टर फुलरेन में कार्बन का कितना एटम होता है? तो 60। डायमंड और ग्रेफाइट से सबसे ज्यादा यही पूछता है कि हेक्सागोनल शेप किसका है, डायमंड का कि ग्रेफाइट का? तो हेक्सागोनल किसका? ग्रेफाइट का। टेट्राहेड्रल किसका? तो डायमंड का। क्लियर। 3D कौन? तो डायमंड।
2D कौन, तो ग्रेफाइट। आ रहा बात समझ में? तो ये सारा कार्बन का एलोट्रोप है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन का स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के हिसाब से बना हुआ, कार्बन के साथ कोई अदर चीज, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई चीज चिपका हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन चिपका हुआ है। क्लियर है? तो ये था कार्बन का एलोट्रोप, इतना काफी है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।